खाना बनता है आपके वहाँ? नहीं ना, गैसेस ना, आप तो बनाइए ना लकड़ी से। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। देखिए लकड़ी बीनी है भी ये माता जी, और खाना भी बनाई है, और आज के डेट में धुआं लगेगा। तो वो गोईठा बीन बीन के महाराष्ट्र की सड़कों पे माता रमाबाई ने बाबा साहब को विदेश में पढ़ाया। तब बाबा साहब पढ़ लिख करके बैरिस्टर बने, कानून के ज्ञाता बने, कानून मंत्री बने, समाजशास्त्री बने, अर्थशास्त्री बने, विश्व के सबसे बड़े विद्वान बने। किसके वजह से? माता रमाबाई की वजह से। माता रमाबाई के बच्चे मरते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी बाबा साहब की प्रगति में बाधक नहीं, अवरोध नहीं किया। बाबा साहब का हमेशा साथ दिया। तो आज आप लोग प्रतिज्ञा करिए कि हम भी अपने पति का साथ देंगे। सुख में थोड़ा नहीं देंगे, लेकिन दुख में ज्यादा देंगे। मेरी वो बात को याद रखिएगा, जब पति दुखी होता तो पत्नी जो है कि रास्ता बदल देती है और मायके की याद आने लगती है। तो देखो, मायके की याद तो सबको आती है, सही बात है, पत्नियों को मायके की याद आनी चाहिए। लेकिन एक चीज और सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास बच्ची है, अगर हम जैसा करेंगे तो शायद हमारी बच्ची भी वैसा करेगी, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से हम जैसा करते हैं वैसे हमारे बच्चों में वो चीज परिवर्तित होता है। आज की कार्यक्रम की सूचना मिली थी 2 बजे से होगी, मैंने सोचा मैं बहुत लेट हो गया हूँ, यहाँ आने पता चला खत्म हो गया। क्या बात है। देखिए यही प्रॉब्लम है अपने लोगों में। अपने लोगों को सही चीजों के लिए टाइम नहीं है। अभी कहीं अगर वो हो, क्या बोलते हैं, कीर्तन हो, शिव चर्चा हो, तो पूरा एकदम जो है कि दिन भर का प्रोग्राम बना के चले जाएंगे लोग। अब बुद्ध चर्चा में, भीम चर्चा में टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ अपनी बात की जाएगी तो टाइम नहीं है। तो हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं माता रमाबाई की जन्म दिवस पे कि बाबा साहब को माता रमाबाई ने इतना साथ दिया कि बाबा साहब 32 डिग्रियां प्राप्त किए। कितनी? 32 डिग्रियां। आप कहीं खोजेंगे मोबाइल पे मिल जाएगा। उसमें से कोई एक डिग्री भी हम अगर अपने बच्चे को दिला पाते हैं तो हमारा जीवन महान है। तो आज प्रतिज्ञा करके जाइए कि हमारी चाहे बेटी हो चाहे बेटा, एक डिग्री तो दिला के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। बाबा साहब की एक डिग्री हम अपने बच्ची या बच्चे को दिला के रहेंगे। हम जब पढ़ रहे थे ना, जंगल दूषण के पढ़े हुए हैं हम, गांव के एकदम है भाई, एकदम गांव के। जंगल दूषण हसनगंज मेरा घर है। जब हम वहां पढ़ रहे थे तो पहले साइंस स्टूडेंट थे हम उस कॉलेज के, जंगल दूषण के। बायोलॉजी पढ़ के जब हम वहां से निकले तो इंटर में बायोलॉजी था ही नहीं, हम परेशान हो गए। फिर हमको एमपी इंटर कॉलेज भागना पड़ा शहर में। तो जब हम पढ़ने लगे तो फिर बाबा साहब को ही पढ़ते थे शुरू से ही। हमने कहा यार बाबा साहब की कुछ डिग्रियां तो हासिल करनी है, तभी जीवन सार्थक होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। अब आप लोगों के प्रेरणा, आशीर्वाद और बाबा साहब के आशीर्वाद से हमने बाबा साहब की 4 डिग्री प्राप्त की। 4 डिग्री प्राप्त की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचता हूं कि इसीलिए आग्रह कर रहा हूं ना कि बाबा साहब की 1 डिग्री प्राप्त कर लीजिए। मैंने बीए किया, एमए समाजशास्त्र से किया, एमए प्राचीन इतिहास से किया, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी किया और डॉक्टर ऑफ योगा किया, यानी 5 डिग्रियां हो गई। एक मैं भूल रहा था, 5 डिग्रियां मैंने की। 2 डॉक्टरेट, 2 पीजी की और 1 ग्रेजुएशन की। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग बाबा साहब की 1 डिग्री अगर हासिल कर लीजिए तो माता रमाबाई का जयंती सफल हो जाएगा। जितने लोग आए हैं उतने से आग्रह कर रहे हैं। सबके घर में बेटी होंगी, बेटा होंगे, दिमाग से हटा दीजिए कि उसकी शादी भी करनी है। सारा टेंशन तो सदिया वाला होता है। जहाँ लड़की हो गई 18 साल 19 साल की, बस भगाओ घर से। अरे ऐसी जिम्मेदारी नहीं है भाई। कम से कम ये दिमाग में रखो कि उसको ग्रेजुएट बनाएंगे, बाबा साहब की 1 डिग्री जरूर प्राप्त करवाएंगे। जिस दिन ये विचार आ गया उस दिन हम मानेंगे कि माता रमाबाई का कुछ अंश आप लोगों के अंदर आ गया। बात सही है कि नहीं? करेंगे आप लोग? ऐसा नहीं कि क्या नाम है कि उसको कहेंगे भैया कि अब हो गया जिम्मेदारी, अब शादी कर देंगे, अपने घर जाओ। ऐसा नहीं है। देखिए शादी करने के बाद भी समस्याएं हो रही हैं। अगर बच्चियां शिक्षित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके साथ जो भी ज्यादती हो रही है उसका वो विरोध नहीं कर पा रही है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कहा पहले शिक्षित बनो। क्या बोला? शिक्षित बनो।
तो शिक्षित तो हम बन गए, लेकिन हम शिक्षित करों पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं। अपने तो पढ़ लिए लेकिन लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं। जब तक हम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक हमारी जो है कि समस्याएं दूर नहीं होंगी। और साथियों एक चीज और बता दें, आज के समय में विरोधी ताकतें पूरी तरह से ईमानदारी से हमारे ऊपर लगी हुई हैं हमको बैक करने के लिए, और हम लोग सामाजिक कार्य करवाते हैं तो लोग जो है कि यहाँ नहीं आते हैं ताकि उनको एक अच्छी जानकारी मिले कि कैसे हम बचें। गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, चाहे जैसे आप लोगों को डीमोटिवेट किया जा रहा है। शिव चर्चा में कौन लोग हैं बता दें? सभी अपने लोग हैं, सभी अपने समाज के लोग हैं। SC ST OBC वाले हैं। वो नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि हमें तो पढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ना है। अभी एक GST वो आया है ना, क्या बोलते हैं, UC वाला, UC पे चल रहा है हमारा। UC लोग समझ नहीं पा रहे क्या? UC बोलता रहा हूँ, UC पे जो है कि लोग समझ नहीं पा रहे UC है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो। हमारे बच्चे जो बड़े शिक्षा में पढ़ते हैं वहां पे जो रैंकिंग की जाती है उनके साथ, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ले लिया क्योंकि हमारा आदमी तो वहां है नहीं। जब गवई साहब वहां पे थे तो जब हट गए उसके बाद जो चीफ जस्टिस बने वो भी वही है, वही वाले सूर्यकांत। हाँ, वो वही वाले हैं ना, इसलिए एक बार तो लालीपाप दे दिया, दूसरी बार बैक लगा दिए, क्योंकि उनको पता है। हम कह रहे हैं जब UC लागू हो जाएगा तो आप जब क्राइम नहीं करोगे तो आपको क्या डर है भैया? यानी आप अपराध करने के लिए तैयार हो, इसलिए आपको डर है कि लागू होगा तो हम लोग अपराध कर नहीं पाएंगे। वो तो लागू होके रहेगा साथियों, मान के चलो, लोग लगे हुए हैं, लागू तो होके रहेगा क्योंकि हमारे बच्चों के हित के लिए है, हमारे हित के लिए, सबके हित के लिए है। तो UC का मामला अपनी जगह पे है। हमें क्या करना है? हमें बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, माता रमाबाई के कुछ पद चिन्हों पे चलना है, तब जाके हमारे समाज का कल्याण होगा, तब जाके हम एक सशक्त जो है कि बाबा साहब के सिपाही बनेंगे। उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके हमको ताकत मिलेगी, तब जाके हम जो है कि अपने आप को बाबा साहब के सच्चे सिपाही के रूप में बता सकते हैं, कह सकते हैं और बाबा साहब को पढ़ सकते हैं। एक बात बताइए, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, इसमें किसी भी महापुरुष की, चाहे भगवान बुद्ध चाहे बाबा साहब की, खास करके भगवान बुद्ध और बाबा साहब को लोग हाईलाइट करते हैं, बाकी लोग को हम लोग मनाते हैं। आप लोगों के घरों में ये दोनों प्रतिमा है, फोटो है सबके घरों में? हम देखने नहीं जा रहे हैं, हम खाली प्रश्न कर रहे हैं। आप अपने दिल से पूछ लीजिएगा, झूठ बोलेंगी तो आपका दिल आपको डांटेगा। बहुत बहुत साधुवाद। जिसके घरों में है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जिसके घरों में नहीं है, हमें लगता है मेरी बात सुनने के बाद ये रख लेंगे आज के बाद, अगर नहीं होगा तो, क्योंकि इनसे जानते हैं जब ये आपके घर में रहेंगे ना तो आपके बच्चे इनको देखेंगे और आपसे प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे कि कौन है, तो आप बताएंगे उनको ये, तब ये इनके प्रति और पूछेंगे कि क्या करते थे, कौन थे, क्यों आप फोटो लगा रखे हैं, उनके बारे में आप बताएंगे तो वो सीखेंगे। अगर आप वही रखे रहेंगे जो पहले से रखे तो वही सीखेंगे वो। तो हमारा जिम्मेदारी है ना कि हम उनको सिखाएं, जो सिखाएंगे वो सीखेंगे। तो बहुत बच्चे हैं ना, जब हम ये सब कर लेंगे तभी मजा आएगा, तब जाके हम जो है कि असली शिक्षा का फल प्राप्त कर पाएंगे। तो आज आप लोग प्रतिज्ञा करिए, अपने बच्ची और बच्चे को जरूर बाबा साहब की एक डिग्री दिलवाएंगे। मेरे दिमाग में था, मैं वहां पे एक बात बोलूंगा, देखता हूं कौन कौन इसको पूरा करता है। जो पूरा करता है वो बाबा साहब के सपने को पूरा करेगा, माता रमाबाई के सपने को पूरा करेगा, तब जाके माता रमाबाई की जयंती सार्थक होगी। लास्ट में एक शब्द बोलते हैं अपने बहुजन भाइयों के लिए, जो बहुत ही डट के याद रखना, बहुत ही डट के उस पर रहना, तब जब शिक्षित बनेंगे तब। शिक्षित नहीं बनेंगे तो वो शब्द मायने नहीं रखता है, शिक्षित नहीं बनेंगे तो वो शब्द आपके लिए नहीं है, शिक्षित बनेंगे तब वो शब्द आपके लिए है। क्या है वो? छेड़ना भीम वालों को। भीमवादी तब बनेंगे ना जब इनको फॉलो करेंगे, वैसे नहीं बनेंगे। और छेड़ना भीम वालों को, उनको जो शिक्षित हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं,
जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो रमाबाई के अनुयायी हैं, जो पेरियार के अनुयायी हैं। तब जाके छेड़ना भीम वालों को लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना। छेड़ना भीम वालों को लड़ना मुश्किल होगा और लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों को एक बार फिर माता रमाबाई की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐसी महिला थी जिनके वजह से बाबा साहब उच्च कोटि तक पढ़ाई किए, और उन्हीं बाबा साहब की वजह से आप लोग बैठ पा रही हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये नौकरी करते हैं और आप लोग सुरक्षित हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।